टॉपिक ये है कि हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म को जब इंडिया के अंदर देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसको लेफ्ट विंग्स भी आप कहते हैं, तो इसका इतिहास क्या है, बहुत ही रोचक है। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले एक इंसिडेंट हुआ है और जिसके बाद आप लोग सुने होंगे, न्यूज में काफी ये हाईलाइट रहा था और ट्रेंडिंग हुई कि बुद्ध देव भट्टाचार्य जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है बंगाल के, और उन्होंने जो है पद्म भूषण को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो इसी पर जो है पूरा बवाल हुआ था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों को सामने ये निकल के आया, एक परिवेश समझने को मिला कि हो सकता है शायद जो है कम्युनिस्ट पार्टी और जो है मतलब सुभाष चंद्र बोस को जो है नहीं मानती है, या कुछ तरीके से इस तरीके का बात जो है समझ में आने लगा। तो ये हुआ भी था क्योंकि इससे प्रोस्पेक्टिव जो है मिला हुआ है। संदर्भ जो है वो है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि अब जो है इंडिया गेट के ऊपर जो है सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति स्टैच्यू जो है इंस्टॉल किया जाएगा, तो इससे काफी जो है कुछ लोगों को परेशानी भी हुआ। अब परेशानी होना जो है वो तथ्यहीन है, क्योंकि इसके पीछे परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के सुभाष चंद्र बोस जो है किसी एक के नहीं है। अब ये जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं आपको कांग्रेस पार्टी से। अभी पूरे तथ्यों को समझना हम लोगों को आवश्यक हो जाता है उसके बाद कि आखिर क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी हो। तो कांग्रेस पार्टी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुल के कांग्रेस पार्टी इस तरीके के बयान में नहीं आया है अभी तक, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी आया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से जो है, और यदि है कुछ ऐसा तो क्यों है कि सुभाष चंद्र बोस को जो है आखिर क्यों जो है डिनाई करता है कम्युनिस्ट पार्टी, तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न जो है उठता होगा। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि बेसिकली क्या बात है जो कम्युनिस्ट पार्टी और सुभाषिस्ट पार्टी यदि हम कहें, यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सुभाषिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में क्या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कभी इतिहास में हुआ है। तो देखिए इतिहास में इसका जिक्र मिलता है हमको, बहुत ही इंपोर्टेंट एक हो जाता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो 1939 के में जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है बनाया गया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स। तो वहीं से जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट का, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आज आपने देखा है, उस कॉन्फ्लिक्ट का कहना शुरुआती दौर जो है वहीं से है। अब आप लोगों ने जो सुभाष चंद्र बोस की फिल्म आया था तो उसको देखे होंगे, कॉमरेड उनको कह के, और वो भी कॉमरेड कहकर जो है संबोधन करते हैं, लेकिन फिल्मों में जो है उनको प्रदर्शित किया गया है कि वो एक कम्युनिस्ट विचार के या विचारधारा के व्यक्ति। लेकिन अब यदि आप देखेंगे तो फिर यदि कम्युनिस्ट विचारधारा के, तो फिर और भी जटिल हो जाता है इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना कि यदि फिल्मों में इस तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है कि कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इस बात पर जो है वो नाराज हो जाती है जब सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा का जो है स्थापना करने की बात आता है इंडिया गेट के ऊपर। तो यही मेन पॉइंट है कि देखिए सबसे समस्या कहां से स्टार्ट, कहां से होता है। जब सुभाष चंद्र बोस जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में करते हैं, तो 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ये मानते हैं, और उस समय तक काफी लोगों को लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक प्रकार का जो है नेशनलिस्टिक पार्टी है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने इसी तरीके से कुछ जो है उस पार्टी का रंग रूप जो है बनाया था। अब जब ओथ सेरेमनी होता था, वहां पे जब लोग जाते थे शपथ पत्र पर जो है सिग्नेचर करते थे, तो उस पर जो है खून से अपने हाथों को काट कर जो है वो सिग्नेचर किया जाता था। तो तमाम सारी बातें था, जिसके बाद जो है ये प्रूव होता था कि यस ऑफ कोर्स जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं तो नेशनलिस्टिक पार्टी है। सेकंड पॉइंट आता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स को एक प्रकार से नेशनलिस्टिक पार्टी भी माना गया, जो कि कांग्रेस पार्टी का ही एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा गया, क्योंकि कई समय जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था, मूवमेंट था, सो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो है आप लोग देखे होंगे कि महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, कुछ लीडर का जो है हेगेमोनी चलता था। तो फिर जो गर्म दल के लोग थे, जिनको लगता था कि हो सकता है इस प्रकार से जो है हमें आजादी नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को जो है अलग पाते थे उस इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो एक प्रकार का यह जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो है उसके लिए भी एक विकल्प था कि लोगों के पास अब एक और भी विकल्प हुआ करता था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। और ये एक लड़ाका टाइप से भी ब्लॉक था, जो बिल्कुल ही जो है वो समस्या को टैकल, और कह सकते हैं कि पुराना वाला जो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक प्रकार का लेफ्टिस्ट विंग था। तो लेफ्टिस्ट विंग था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी जो है कुछ हद तक जो है सपोर्ट करते थे लेफ्टिस्टों को और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को। लेकिन होता क्या कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो लेफ्टिस्ट को धोखा नहीं दिया, बल्कि लेफ्टिस्ट जो है सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को जो है धूमिल करने का, या तो यूं कहें कि अपने आप को जो है अलग करने का प्रयास किया गया। ये तभी होता है कि जब ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को 1940 में एक पहला यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का, और वो नागपुर के अंदर। सो नागपुर के अंदर जो है पहला कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है वो बनाया जाता है प्रेसिडेंट, जबकि जो है और एचबी कामत को जो है वो जनरल सेक्रेटरी के पदभार दिया जाता है। फिर क्या होता है कि एक साल बाद जाकर 1941 में सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर दिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो जेल भेज दिए जाते हैं, और जेल के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद जो है सोवियत यूनियन जाते हैं अफगानिस्तान के थ्रू। सो यहाँ पे सोवियत यूनियन में स्टेलिन से एक्चुअली जो है वो सुभाष चंद्र बोस मदद मांगते हैं, और मदद मांगते हैं किस चीज के लिए, कि वहां पर जो है एक इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चलाने के लिए। लेकिन जो है सोवियत का
स्टालिन जो है वो आप देखते हैं रूस को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं यूरोपियन यूनियन का, लेकिन उस वक्त स्टालिन के समय में भी इवन और सोवियत यूनियन जब हुआ करता था तो भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को शकल के आधार पर जाते थे और एक सिमिलरिटी अपने आप के जो है यूरोपियन और अपने में बीच में पाते थे। तो इस वजह से जो है इंडिया को मदद करने के लिए, और समय ऐसा था कि मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आने वाला था, जो हकीकत है। फिर जो है वो सुभाष चंद्र बोस जैसे ही एक ऐसे जो है कद्दावर लीडर जो है ये काम को संभव कर सकता है। तो इतना आसान नहीं था कि रूस मदद कर देता या कोई जर्मनी मदद कर देता, लेकिन हाँ सुभाष चंद्र बोस का इसमें इसीलिए कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उस समय में कोई मदद करने के लिए भारत को आगे नहीं आने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या कि सोवियत यूनियन में जो है स्टालिन डिनाई कर देता है और डिक्लाइन जैसे ही करता है तो फिर स्टालिन को छोड़कर जो है उस रिक्वेस्ट को जो है वो लीव करते हैं और सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी की ओर जो है प्रस्थान कर जाते हैं। फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना होता है और फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना होता है और फिर वहीं पर जो है आप देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का भी गठन होता है। लेकिन उस इंडियन नेशनल आर्मी के गठन और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक्स के बीच में एक तीसरा भी ब्लॉक था और वो ब्लॉक जो है बिहार में ऑपरेट हो रहा था और उस ब्लॉक का नाम था आजाद दस्ता रेजिस्टेंस ग्रुप। तो आजाद दस्ता रेजिस्टेंस ग्रुप जो था बेसिकली वो भी आईएनए को और सुभाष चंद्र बोस को जो है वो प्रोटेक्ट करता था, फेवर में बात करता था, बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है करता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को प्रोटेक्ट देने के लिए। लेकिन माना जाता है कि इस ब्लॉक से यानी कि आजाद दस्ता रेजिस्टेंस ग्रुप से कोई लेना देना सुभाष चंद्र बोस का या तो फिर आईएनए का इन कोई ऑर्गेनिक लिंक जो है नहीं देखने को मिलता है। तो यही मेन पॉइंट है। लेकिन अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग ये देखने कि सुभाष चंद्र बोस और जो है कम्युनिस्ट के बीच में जब हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म देखते हैं तो कम्युनिज्म का इतिहास जो है इंडिया के अंदर, तो वहां पर दरार जो है और सुभाषिस्ट सेक्ट से किस प्रकार से अलग हो गया। तो सो यहाँ पे कम्युनिस्ट एंड सुभाषिस्ट दो आइडियोलॉजी जो है बनता है। तो अब यही देखेंगे हम लोग बेसिकली कि स्प्लिट क्या होता है। ठीक है, स्प्लिट कहाँ पे होता है, सुभाषिस्ट और जो है कम्युनिस्ट। यानी कि अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है तो क्या कारण है कि कम्युनिस्ट जो है वो सुभाष चंद्र बोस को डिक्लाइन करने लगा। तो आप देखें कि स्टालिन जैसे ही वहां पे किया तो यहाँ पर भी जो है बहुत इसका असर पड़ता था, क्योंकि कुछ लीडर थे और कुछ जो ऐसे भी लीडर थे जो आपको जो है दूसरे जगहों से आए हुए थे, जैसे बॉम्बे से। तो ये सब लीडर जो थे एक प्रकार से वो कुछ फुली जो है यदि हम कहें रेडिकल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो है चलाना चाहते थे। तो कुछ ऐसे बाहरी ताकत था जो भी था, लेकिन क्या हुआ कि ये अब जो है देश आजाद हो चुका था, आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पे सेकेंड अधिवेशन होता है, यानी कि सेकेंड कॉन्फ्रेंस होता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक्स का। तो सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो होता है वो अराह, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, तो भोजपुर में डिस्ट्रिक्ट में ही अराह नाम का जगह है। सो अराह में होता है और ये जनवरी 1947 को। यहाँ पे दो लीडर जो है वो सुभाषिस्ट सेक्टर के निकलते हैं, जबकि एक लीडर जो है वो आपको कम्युनिस्ट विचारधारा से निकलते हैं। और दो लीडर में जो नाम था, पहला नाम तो एसएस चाबसीर तक का था। सो एसएस चाबसीर जो है वो भी एक सुभाषिस्ट सेक्टर के लीडर थे, जबकि दूसरा नाम है रुईकार। सो रुईकार भी जो है सुभाषिस्ट सेक्टर के ही है, जबकि यहाँ पे शीलभद्र यागे एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं। अब ये शीलभद्र यागे क्या कहते हैं, वाराणसी का जो काउंसिल मीटिंग होता है 1948 में, तो 1948 की वाराणसी काउंसिल मीटिंग में इनका प्रस्तावना था कि अब जो है पाकिस्तान के लिए एक बनेगा और हिंदुस्तान के लिए एक बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी कि अब जो है वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल क्योंकि डिवाइड हो गया, तो बंगाल को जो है एक वेस्ट बंगाल में बनेगा और एक ईस्ट बंगाल में बनेगा। इस पर जो है मेन पॉइंट था कि यहीं पर से जो है ये आरंभ होता है कि इस चीज को यागे जो है पूरी तरीके से डिक्लाइन करते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा जो है सुभाष चंद्र बोस का बनाया हुआ जो पार्टी है वो कभी भी जो है पाकिस्तान यानी कि सेपरेशन और किसी भी तरीके से देश तोड़ने वाली नीति को सपोर्ट नहीं करेगी। तो इस पर जो है यागे जो है वो थोड़ा सा बौखला उठते हैं और आगे चल के जो है इन्होंने जो है ये अनाउंस कर दिया कि अब जो है हम पार्टी में नहीं है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ दिया, यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आप देखेंगे कि दो भागों में विभाजन हो गया। बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल में जो है यागे का पार्टी स्ट्रांग बना, जबकि जो है रुईकर लेड जो ग्रुप्स हैं वो आपको मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में जो है ताकतवर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश जो है वो सुभाषिस्ट आइडियोलॉजी को ज्यादा मानने लगा, वहां का जो ग्रुप था ये फॉरवर्ड ब्लॉक, और यहाँ पर जो है बिहार, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल में जो है वो आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगा। सो आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा इस लेक्चर को देखने के बाद और सुनने के बाद। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।